आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। क्या होता है? वर्टिकल लुकअप। सपोज मेरे पास कुछ नाम है, एक काम करता हूं, मैं डेटा में यूनिक रखता हूं। इसलिए डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट लगा देता हूं एजेंट के नेम के बेस पे। रिमूव डुप्लीकेट तो पता है ना? हमने छोटा सा डेटा रखा है, बस ऐसा। अभी फिलहाल 8-10 डेटा है, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए कि 8-10 लाख भी डेटा होता और आपसे क्वेश्चन किया जाता इन लोगों का मेरे को पता करो कि इनकी सिटी कोड क्या है, अपने पास क्या क्या ऑप्शंस हैं पता करने के। पहला ऑप्शन है कि हम इसको मैन्युअली चेक कर लें, डेटा छोटा हो तो मैन्युअली चेक कर लें कि भाई इनका सिटी कोड क्या है। मुंबई है, मुंबई लिख के यहाँ पे पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट। तरुण का देखने जाएंगे, तरुण इधर मिला, इसका हैदराबाद है, कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। नहीं, एक तरीका तो यह है कि मैनुअल। लेकिन मैनुअल कब अप्लीकेबल होगा? अगर डेटा बहुत छोटा है, क्वेश्चन बहुत छोटा है, 10, 20, 50 तक डेटा है, तो मैनुअली चेक कर लो कहाँ ध्रुव है, कहाँ मोहम्मद जामा है, कहाँ मयंक सिंह है। इजिली कोई भी लुकअप की जरूरत नहीं है। दूसरा, उससे थोड़ा बेहतर तरीका है कंट्रोल F का यूज करना। इस चीज को कॉपी करो और यहाँ पे मेन डेटा में आके कंट्रोल F करो और यहाँ पे फाइंड करो वही ध्रुव। नेक्स्ट करोगे डायरेक्ट ये वहाँ पे जाता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप जब यहाँ पहुँच गए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। फायदा ये है कि अगर आपके पास 10 लाख भी डेटा है तो कंट्रोल F से तुरंत ढूंढ सकते हो, क्योंकि मैनुअल में तो पता नहीं ध्रुव 7वें लाख पे होगा कि 6ठे लाख नंबर पे है कि 5वें लाख पे है कि 449 नंबर पे है। पर जब तक नीचे जाओगे मैनुअली ढूंढने तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन कंट्रोल F क्या करता है? हमें एग्जैक्टली वहीं ले जाता है। नहीं, डायरेक्ट हमें वहीं ले जाता है। तो कंट्रोल F मैनुअल से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो पहला क्या ऑप्शन मिला आपको? मैनुअल। दूसरा ऑप्शन क्या मिला? फाइंड। मतलब CTRL+F करके भी कर सकते हो। तो इन दोनों में बेस्ट कौन सा है? फिलहाल तो कंट्रोल F। कंट्रोल F इसलिए बेस्ट है कि छोटा डेटा में मैनुअल ढूंढ सकते हो आप। 10 लाख डेटा में मैनुअल कहाँ कहाँ ढूंढोगे? तो कहा जाता है कि कंट्रोल F का यूज करना बेहतर रहेगा, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। 10 लाख डेटा में अगर 1 लाख लोगों का नाम ढूंढना रहेगा तो 1 लाख बार कॉपी, 1 लाख बार कंट्रोल F, फिर जो मिलेगा उसका डेटा 1 लाख बार कॉपी, फिर जहाँ पे चाहिए 1 लाख बार पेस्ट। आपको लगता है कि 4 लाख बार ये काम करोगे तो कितना टाइम लगेगा? कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। मिनिमम 6 महीना लग जाएगा इस काम में। लिमिटेशन समझ में आया? लिमिटेशन समझिए, वो ज़्यादा जरूरी है। मैनुअल में डेटा और क्वेश्चन ये दोनों जो है स्मॉल होना चाहिए। कंट्रोल F में डेटा एनी साइज, मतलब डेटा कितना भी बड़ा है, बट क्वेश्चन शुड बी स्मॉल। 10 लाख डेटा है लेकिन 50 लोगों का ढूंढना है तो 50 बार कंट्रोल F करना पड़ेगा। इतना चलेगा। 20 बार करना है चलेगा। लेकिन हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए कि 10 लाख डेटा में 1 लाख या 50,000 लोगों का कुछ चीज़ें पता करना है, तो भाई कंट्रोल F 50,000 बार थोड़ी ना करेंगे, 1 लाख बार थोड़ी ना करेंगे। तो ऐसे ही चीज के लिए काम होगा हमारा वी लुकअप। वी फॉर वर्टिकल, लुकअप मतलब ढूंढना, सर्च। वर्टिकल सब सर्च को क्या बोलते हैं? वी लुकअप। इसका फायदा इधर लिख रहा हूं।
डेटा प्लस क्वेश्चन इक्वल टू एनी साइज। छोटा से छोटा पे भी काम कर सकते हो और लार्ज से लार्ज डेटा पे भी आप काम कर सकते हो VLOOKUP का यूज करके। एक VLOOKUP के लिए आपको 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक VLOOKUP लगाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, तुरंत हम इमीडिएटली पूछेंगे। इक्वल्स टू VLOOKUP के अंदर 4 पार्ट होता है। नीचे सिंटैक्स में दिख रहा है कि सबसे पहले होता है लुकअप वैल्यू, मतलब जिसको ढूंढना है वो हमारी हो गई, मतलब क्वेश्चन का पहला नाम या पहला आईडी जिसके बेस पे आप ढूंढना चाहते हो। सो दैट इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू। दूसरा होता है टेबल एरे, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टेबल एरे। फिर तीसरा क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जो ढूंढ रहे हो आपके इस डेटा में कितने नंबर कॉलम पे है। 1 2 3, 13 किसने बोला, 3। और कॉमा, देखो 2 ऑप्शन होता है, एक होता है 0, एक होता है 1। हमेशा आप 0 यूज करते हो क्योंकि हमें एग्जैक्ट चाहिए। एंटर करोगे आंसर आपको मिल जाएगा। और देखो आंसर सबके सब आंसर आ गया एक बार में। क्वेरी अभी से शुरू होगा, पहले सीखो तो सब, पहले सीखो उसके बाद क्वेरी। प्रॉब्लम क्या होता है कि क्वेरी चलता है दिमाग में तो कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते हो। आपकी जो प्रॉब्लम है यही है। अभी पहले सीखो तो चाहिए। अभी 50 तरीके का VLOOKUP सिखाएंगे, तब क्वेरी निकलेगा तो लगेगा जनरल। अभी तो VLOOKUP की स्पेलिंग भी ठीक से याद नहीं हुआ और क्वेरी आ गया। नहीं, वेट कीजिए, अभी हमें बहुत बार इसकी प्रैक्टिस चाहिए, हर लोगों से प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यहीं पे सीख के जाओ। घर पे नहीं भी पढ़ोगे तो कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में जाके आंसर दे सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, हमें 5 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर पिछले बार की बात ही, मैंने कुछ नाम दिया है, ध्यान देंगे, कुछ नाम दिया है, यानी इन तीनों नाम के बेस पे आपको ड्राइवर की आईडी निकालनी है। क्या निकालनी है, ड्राइवर की आईडी निकालनी है। चलिए आप इसे शुरू करते हैं, बताइए कैसे निकलेंगे। VLOOKUP नहीं, निकालना इसका, तो हम इसको क्यों सेलेक्ट करेंगे, समझ में आ गया ना गलती। निकालना इसका है तो इसको सेलेक्ट करोगे। ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू, जिसका निकालना है वो हमारा हो गया लुकअप वैल्यू। फिर आता है टेबल एरे, पूरा डेटा को सेलेक्ट करेंगे। वेरी गुड। उसके बाद 5 और कॉमा, एग्जैक्ट के लिए 0 लगाते हैं, हमें यही चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए। 1 लगाएंगे, खींच दिया, हो गया ड्राइवर आईडी निकल गया। अब इसमें 3 के बजाय 3 लाख भी होता, डबल क्लिक मारते 3 लाख लोगों का निकल जाता, कोई टेंशन नहीं। फिर से एक चीज और निकालते हैं, इसका एक्स क्या है, एक्सटर्नल है, ये जो भी हो हमें ये निकालना है। ये हमारा ओरिजिनल डेटा है, कहीं से किसी ने भेजा है। ये चीज एक्सटर्नल ऑर्डर के जगह पे एक्सटर्नल ऑर्डर है, जो है वही निकाल देते हैं। ये निकालना है। नीरज पहले बताओ, फिर क्वेश्चन। कौन सा, ध्रुव, वेरी गुड, ओके। पूरा टेबल, वेरी गुड। कॉलम नंबर है, कितने नंबर कॉलम पे है डेटा में, 2 ना, तो उतना लंबा चौड़ा क्यों सोचते हो। 2 डालना है और कॉमा 0 डालना है, बात खत्म। फंस गए फिर भी। यही तो बोलता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन जो आप सोचते हो, आप भी क्वेश्चन के लिए उंगली उठा रहे थे, इसीलिए आप देखो इतना छोटा सा जवाब नहीं दे पाते हो। क्वेश्चन बाद में पढ़ना ना, अभी क्वेश्चन के लिए हम इसमें 20-50 क्वेश्चन तो खुद हम ही देंगे आपको बचेगा ही नहीं कोई क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, बात अभी खत्म नहीं हुई है। सेल्स अमाउंट निकालना है,
रमजीत साहब, सेल्स अमाउंट निकालना है, गलती मत करना। जी नहीं, आंसर इक्वल्स टू वी लुकअप। नेम एजेंट नेम जो इधर है, ठीक है, एजेंट नेम इधर है, वो सिलेक्ट पूरा एरिया, पूरा क्या नाम है इसका? टेबल एरे, हाँ, नाम बोला करो। टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, फिर सेल्स दूसरा नंबर, सेल्स एजेंट का दूसरा 2 नंबर से क्या निकालना है? सेल्स अमाउंट। तो एजेंट क्यों निकालोगे? पूछ रहे, नाम बता रहे हो, पता नहीं सर, गिनो, जल्दी गिनो। थोड़ा 1,70 mm का स्क्रीन लगा दिया 1 लाख रुपए का, अभी इसको थोड़ा सा ही दिख रहा है। हद बात है। हाँ, 2 नंबर सर, 2 कितना? 4। अरे भाई साहब, ये 4 1 2 गिनने नहीं आता? 1 2 3 4, ए फॉर 1, बी फॉर 2, सी फॉर 3, डी फॉर 4। तो 2 कैसे गिन रहे हो आप? 4 और कॉमा 0। देखो, नीरज भी फंस गया पहली बार में, ये भी फंस गए पहली बार में। तो क्या गड़बड़ी हो रहा है? ये तो कोई मेरा वीडियो देख ले जाएगा तो एकलव्य की तरह सीख जाएगा वो, और आपको बिठा के सिखा रहा हूँ तब भी। 3 लोगों से पूछ चुका हूँ, देखता हूँ आखिरी उम्मीद। अगर मेरे को सिटी कोड निकालना है, साजिद, कोई गलती नहीं चाहिए, बताइए। इक्वल्स टू वी लुकअप, आपको सर ध्रुव गुजराल, ध्रुव गुजराल, उसके बाद में आप डेटा सेलेक्ट करेंगे, टेबल एरे, ए से लेके ई तक का डेटा टेबल। सिटी कोड मिला आपने को? हाँ जी, 3 नंबर कॉमा 0। कॉमा 0। पहली बार 4 लोगों में से एक जवाब मिला जिसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो ये मत सोचना कि गलती हो गया, ये सोचो कि इन्होंने थोड़ी गलती करी, आपने थोड़ी गलती करी, आपने थोड़ी गलती तब, लेकिन आपकी गलती से ये सीख गया। हो सकता है इनसे शुरू करते तो गलती होती। ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कल जब मैं पूछूं तो ये सारी चीजें सबको आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सिंपल वी लुकअप। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल वी लुकअप बोलते हैं। ये जो सिंपल वी लुकअप हमने लगाया है, इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारेंगे हम लोग। इधर गलती ये कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कि हमने खुद ही आपको सिखाया है कि इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये टेबल एरे। तो टेबल एरे आपको इतना लेना चाहिए, आप पूरा ये ऐसे क्यों ले रहे हो? बात समझ में आया? जब आप ऐसे लेते हो तो आपका पूरा सीपीयू, पूरा रैम सिर्फ इसी एरिया में नहीं इंगेज हो रहा है, इस एरिया में भी इंगेज हो रहा है। तो दिस इज द रॉन्ग वे टू सेलेक्ट। आंसर निकल गया, मतलब बिना डीएल का भी गाड़ी चला सकते हो, जब तक नहीं पकड़ाए तब तक अच्छा है। जिस दिन पकड़ाओगे चालान भरना पड़ेगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि अगर 50-60 हज़ार डेटा रहेगा तो आपका कंप्यूटर हैंग कर जाएगा। इस तरीके से सेलेक्ट करोगे। कोशिश यही करो कि जितना डेटा है सिर्फ उतना ही सेलेक्ट करो। जब इतना ही डेटा सेलेक्ट करोगे तो F4 दबाना नहीं भूलेंगे। F4 मतलब होता है फ्रीज कर देना, यानी कि पहले वाले में फ्रीज नहीं करना पड़ता था, लेकिन जब डेटा ही सेलेक्ट करोगे तो F4 फ्रीज करना। फ्रीज इसलिए किया ताकि ये पूरा का पूरा डेटा लॉक हो गया। बात समझ में आया? इसके बाद वही कॉलम नंबर, ड्राइवर आईडी क्या, 1 2 3 4 5 और कॉमा 0, कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिक बदल दिया कि हम पूरा डेटा नहीं सेलेक्ट करेंगे, वो गलत तरीका है। तो अब जो आपको सेकेंड तरीका बताया, इस तरीका पे ध्यान दो। इंटरव्यू में आप ऐसे आंसर दे दो या ऐसे आंसर दे दो, दोनों सही है। ऐसा नहीं कि ये गलत है, गलत आंसर ही नहीं है। हमें 2 + 2 4 जवाब देना है। आप लकीर खींच के 4 बनाओ या जैसे भी 4 गिनो, बट 4 आंसर दे दिया, इसका मतलब सही है। दोनों तरीका सही है, बट बेस्ट तरीका सेकेंड वाला है। इसी चीज को फॉलो करना है लाइफ टाइम। तो इसी बात पे ये जो एक्सटर्नल ऑर्डर है, रमजीत इस बार आप बताओ। वी लुकअप, थोड़ा वोल्टेज हाई रखना, आवाज मतलब। ध्रुव गुजराल, हाँ, सिलेक्ट टेबल एरिया, एरे, एरे,
टेबल एरे, एरे मतलब डेटा। टू दो उसके पहले F4 दबा के फ्रीज करना, यही तो एक एक्स्ट्रा बताया, वही भूल गए। पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में रहते हो आप, हैं? यही तो अभी बताया, इतना ही तो बात बताया था अभी, गलत हो गया फिर। उसके बाद दो 2,0, 2,0 समझ में आ गया, लुकअप वैल्यू भी समझ आएगा। टेबल एरे में जाके गलती कर दिया इन्होंने कि फ्रिज करना भूल गए। फ्रिज करना भूल जाओगे, एक के अलावा की गारंटी नहीं है कि आंसर सही होगा या गलत होगा, इसलिए आपको हैबिट बना लो। तो देखते हैं कि सेल्स अमाउंट के साथ नीरज क्या करते हैं। वी लुकअप, ध्रुव जितना डेटा है उतना ही F4 से फ्रीज कर देंगे, 4 डालेंगे, तोड़ डालेंगे, उसके बाद इक्वल्स टू 0। हाँ बच गया ये थोड़ा सा अगले, मतलब चौका लगने ही वाला था लेकिन कैच हो जाता, अभी बच गया, बिल्कुल सही। एक और सिटी कोड निकाल दीजिए आप। वेरी गुड, वेरी गुड। कम से कम 15 बार तो अभी भी लुकअप बता चुके हैं, 4 लोगों से पूछ चुके हैं, 2 बार मैं बताया तो 8, 2-4 बार तो मैं, तो 12-15 बार। इसके बाद कोई गलती करता तो गधा ही होगा ना, नहीं? तो 2 ही ट्रिक बताया मैंने कि एक्चुअली F4 का यूज करना है, F4 का यूज करना है, इसमें बताया था। और इसमें बोला था डेटा कंप्लीट सेलेक्ट करना है, बट पहले वाले से ज़्यादा बेहतर माना जाएगा F4 का, क्योंकि हम डेटा तक सेलेक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। आगे हम सीखेंगे कि क्यों F4 का यूज करना चाहिए, कब हमें F में लगाना होता है, कब 4 में लगाना होता है, कब F के पहले छोड़ देते हैं, कब, ये सब बात थोड़ा और आगे चल के। ग्रुप को तो डेटा तो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन इधर है, आप क्वेश्चन इधर कैसे सेलेक्ट करेंगे? अगर ध्रुव को सेलेक्ट करोगे तो नीचे खींचोगे तो नीचे नताशा है, हमें चाहिए तरुण का। क्वेश्चन इधर है ना, तो आप इधर कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? क्योंकि जब ड्रैग करोगे यहाँ से तो वो भी तो ड्रैग होके इसके बारे में बताने लगेगा, नहीं तरुण के बारे में थोड़ी ना बताएगा। बोलिए। 3 नाम आपने दिया है, कैसे दिया? कॉपी करके दिया ना, मतलब पूरा रामायण पढ़ गए, सीता? नहीं मैं वो कॉपी किया, कॉपी पेस्ट किया और क्या किया? अच्छा गजब, बात समझ आई? थोड़ा एक लेवल और बढ़ते हैं इसमें, अब ऑनलाइन वाले को भी सम्मिलित करेंगे, नहीं लगे कि वो लोग भी है, नहीं तो बोलेगा कि सर आप तो हमें भूल ही गए। नहीं, नेम मैनेजर पढ़ा था बचपन में, कितना दिन पहले? 15-20 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, 5, 10, 15 दिन। अरे 2 ही महीने हो गए, बचपन तो बोल दिया। नहीं, अब कितना पीछे ले जाओगे? नेम मैनेजर में क्या बोला था कि हम एक डेटा को नाम दे सकते हैं, याद आया? हम क्या करेंगे, पूरा डेटा को सेलेक्ट करके एक नाम दे दें, जो मर्जी वो नाम दे दो। मैंने इसका नाम रख दिया सोनाली डेटा। क्या नाम रख दिया? सोनाली डेटा। फायदा, अब इधर आना ही नहीं पड़ेगा, हम इधर ही निपट लेंगे। बात समझ रहे हो? कैसे? इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू तो ये है, और डेटा का नाम क्या है, टेबल एरे का नाम क्या है? सोनाली डेटा। F4 नहीं, F5 भी नहीं, सोनाली डेटा। जैसे ही नाम दे दिया तो F4 दबाने का भी टेंशन खत्म, डेटा सेलेक्ट करने का टेंशन खत्म, और हर बार ही का खत्म हो गया ना, जिंदगी भर के लिए टेंशन खत्म हो गया ना। वो डेटा सेलेक्ट करना कभी छूट जाता, कभी रह जाता, कभी कम सेलेक्ट हो जाता। एक बार तसल्ली से डेटा को सेलेक्ट करके एक नाम दे दो। अब देखो वी लुकअप में आपका नेम मैनेजर काम आ गया, और कॉलम इंडेक्स नंबर 5
कॉमा 0। तो क्या एक्स्ट्रा बनाया इस बार? वी लुकअप के साथ हम वी लुकअप के साथ नेम मैनेजर का यूज कर रहे हैं। हेमा, आपको जवाब देना है। ये एक्सटर्नल कर देते हैं क्योंकि ये ना बोलने में ही गलत लगता है। नहीं, एक्सटर्नल कर देते हैं। ये कहीं ने किसी ने हमें भेजा है, ओरिजिनल डेटा है ये, लेकिन एक्सटर्नल सोचो कि कंपनी में ही गलत आ रहा है। हेमा, सुन रहे हो आप? Yes, बताइए फिर इसका आंसर। equals to VLOOKUP. वी लुकअप। अच्छा, कॉन्फिडेंस लग गया आपके आवाज में। हाँ, Sir, ध्रुव गुजराल कॉमा comma जो एक्सीडेंट का है तो सेकंड क्या टेबल एरे मांग रहा है। हाँ, सोनाली डेटा। टेबल एरे मांग रहा है तो हम 2 3 क्यों गिनेंगे अभी? सोनाली डेटा, फिर एक्सटर्नल ऑर्डर कितने पे है? 2 पे, और कॉमा 0। इतना ही तो था। तो आपने डेटा ही गायब कर दिया। नहीं, तो यही छोटी छोटी गलती करते हैं लोग रियल टाइम में। जो अभी कर रहे हो ना, वही गलती करते हैं रियल टाइम में लोग इंटरव्यू में जाके। सेल्स अमाउंट निकालना है सोनाली। Yes, sir. Equals to VLOOKUP, then Dhruv Gujral, वेरी गुड। then Sonali data, comma Sonali data. क्योंकि हमने नाम दिया है इसका सोनाली डेटा। वेरी गुड। Then column index sales amount 4, 4, क्योंकि सेल्स अमाउंट 4। comma 0. क्या बात है, कमाल है। एक बार में आंसर ऐसे ही मैं चाहता हूँ। प्रियांशु जी, सिटी कोड। आई हैव नेटवर्क प्रॉब्लम। प्रियांशु का मैसेज आया, आई हैव नेटवर्क प्रॉब्लम। चूंकि ये है ही नहीं। तुषार, सॉरी, सुरभि Yes, VLOOKUP, जी, वी लुकअप, Dhruv Gujral, गुजराल comma Sonali data. कॉमा सोनाली डेटा। क्योंकि हमने एक बार ही नाम डाल दिया है तो हमें बार बार सेलेक्ट करने का टेंशन खत्म हो गया। चाहिए 4 होता डेटा या 4 लाख डेटा होता। सोचो हर बार 4 लाख डेटा सेलेक्ट करना, एक ही बार छुट्टी। उसके बाद 3,0. 3,0। शाबाश, वेरी गुड। समझ में आया कुछ? इतना भी बता दोगे तो वी लुकअप का पहला राउंड क्लियर हो जाएगा। अब वहां जाके डेटा ही भूल जाओ। काउंट करने में 2 की जगह 4 बता रहे हो, 4 की जगह 2 बता रहे हो, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, थोड़ा दिमाग की बत्ती जला के प्रैक्टिस करना चाहिए। क्लियर है? सर एक क्या आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है? आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है? नहीं आती तो मैं क्यों बोलता? रिकॉर्ड हो रहा है, भेजेंगे तो पता चल ही जाएगा कितना आता है। कट कट के आ रहा है, बताइए। फिर भी कोशिश करते हैं समझने का। गायब। ये ऑनलाइन वालों की यही स्थिति होती है। वॉइस आती है तो आदमी नहीं दिखता, आदमी दिख जाता है तो वॉइस गायब हो जाता है। नहीं, ये ऑनलाइन वाले का बड़ा समस्या है, सर दर्द कर जाता है। यस, बोलिए। सर लाइक हमने कोई फाइल सेव की हो। बड़ा अच्छा आवाज आ रहा है। यही सारी बात करो ना आप वी लुकअप के साथ। हाँ, बोलो। सपोज हमने किसी फाइल को सेव किया है तो उसको डायरेक्टली हम यहाँ से सेव ना करके उसी फोल्डर को उसका नेम डाल के हम इसको कर सकते हैं। VLOOKUP 365 है तो कर सकते हैं, उसके अलावा कोई है तो नहीं कर सकते। उस फाइल को खोल के सामने रखना पड़ेगा। मतलब दूसरी फाइल से भी उठा सकते हैं। क्वेश्चन देखो, इन्होंने बड़ा काम का क्वेश्चन करा है कि सपोज कि मेरा डेटा दूसरे शीट पे है और यहाँ पे मेरे को उसका आंसर चाहिए सबका। मान लो, क्वेश्चन से समझिएगा कि पिछले केस में क्या था हमारा, सेमी शीट पे डेटा, सेमी शीट पे आंसर। क्वेश्चन है कि अगर मेरा डेटा दूसरे शीट पे होता
और आंसर दूसरे सीट पे चाहिए। जैसे डैशबोर्ड वगैरह बनता है वो तो दूसरे सीट पे बनाओगे ना, रिपोर्ट वगैरह दूसरे से, उसी डेटा पे थोड़ी ना बनाते जिसमें डेटा है, उसी सीट पे बनाएंगे नहीं। उस जगह के लिए भी तो ये बढ़िया है। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये हो गया, टेबल एरे का नाम सोनाली डेटा, एजेंट का नाम नहीं, ड्राइवर आईडी 5,0, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको कि कितने नंबर पे ड्राइवर आईडी है। देखा आपको कितना फायदा हुआ। याद नहीं तो इसके बाद देख लो जाके, याद नहीं है तो ये तो देखना ही पड़ेगा ना। जबरदस्ती का 4 थोड़ी ना डाल दोगे, है 5 में तो 5 ही डालो, देख के डालो, गिन लो जो निकालने जा रहे हो, गिन रहे हो। अगला जो निकालने जा रहे हो एक्सटर्नल ऑर्डर डाल रहे हो, पहले देख लो एक्सटर्नल ऑर्डर 2 पे है, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, टेबल एरे का नाम पता ही है, और 2,0, बात खत्म। फायदा नजर आ रहा है नेम मैनेजर का। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर आपके पास 365 है तो दूसरा फाइल पे ये काम कर सकते हैं। कॉपी, एकदम नया फाइल है, फ्रेश नई फाइल है ना, देखिए ये, लेकिन आपके दूसरे वाले वर्जन में नहीं है। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, टेबल एरे का नाम, देखा आपने कुछ फायदा। फाइल, दूसरी फाइल में दूसरे सीट में नाम डाल दिया था मैंने नेम में, तभी पर पिक करता है ये, लेकिन 365 में पुराना वर्जन है 7, 10, 16, 13 तो नहीं काम करेगा। तब आपको उस फाइल को खोल के जाके वहाँ एज ए डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड देन क्या क्या निकालना था, ड्राइवर आईडी 5,0। बात समझ में आ रही है? यानी कि 365 अगर आपके पास है तो बहुत सारे फीचर्स अच्छे हैं। बात समझ में आई? लेकिन मान लो नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों फाइल खोलो, तब आप ऐसे करके जाना, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, टेबल एरे के लिए कोई बात नहीं है जी, हम चले जाएंगे उस फाइल में जहाँ पे वो फाइल होगा। नहीं, मान लो कि ये हमारा है 5th नंबर में, इस डेटा के अंदर है हमारा डेटा, नहीं, कॉमा कितने नंबर पे है जो निकालना है, 5th नंबर पे है या जो भी है, कॉमा 0 तो बाद में भी बदल देंगे। तो एक्सटर्नल ऑर्डर था नहीं तो 2 पे है, तो 5 को क्या कर देंगे 2, लेकिन उसमें क्या हुआ, 2 सीट इन्वॉल्व हुआ, यानी दूसरी फाइल खोला, उसमें जाके सेलेक्ट किया। ये सब पचरमबाजी से बच जाओगे अगर आपने नेम मैनेजर बनाया, उसमें भी आपके पास 365 है तो दूसरे फाइल का नेम मैनेजर दूसरे फाइल में भी काम करता है, बट दूसरे किसी वर्जन में ऐसा नहीं होता। बोला तो एक फाइल के अंदर मल्टीपल सीट है तो नेम मैनेजर से दूसरे सीट पे जाके निकाल सकते हो डेटा, बस फाइल ही दूसरी हो। एक फाइल है जो मैंने कल भेजा था, एक फाइल जो भेजा है वो आज भेजा है, तो दो फाइल होगी ना, तो कल वाले फाइल से भी मैं पिक कर सकता हूँ अगर नेम मैनेजर बना हुआ है, 365 है। लेकिन अगर आपके 2 फाइल हैं और आप 365 यूज नहीं करते हो, पुराने एक्सेल के वर्जन है, तब आपको दोनों फाइल खोल के कर सकते हो। अभी तो करके देखा है, वैसे करके कर सकते हो आप। इसमें तो क्वेश्चन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं तो डेटा तो दूसरे फाइल से उठा रहा हूँ ना। देखो इसमें कहाँ नेम मैनेजर यूज किया, इसमें तो जाके चले गए बुक 5 यानी दूसरी फाइल पे, वहां से मैंने फाइल को उठा रखा है। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं वी लुकअप विथ क्या, वी लुकअप विथ नेम मैनेजर। ये सब जितना बताया सब वी लुकअप विथ नेम मैनेजर का एग्जांपल था। तो अभी तक आपने क्या सीखा? सबसे पहले ये सीखा कि वी लुकअप क्या होता है, वी लुकअप के साथ नेम मैनेजर का कैसे यूज करते हैं, और जो आपने सीखा था कि पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं वो गलत तरीका था। वी लुकअप के साथ आपको F4 यानी फ्रिज का यूज करना चाहिए। तो फ्रिज का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही हम आपको सिखाएंगे बाद में, पहले तो भी बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं कि बेसिक डेटा को कैसे आप हैंडल करोगे। बात समझ में आई? बेसिक वी लुकअप यही है। ऐसे हम लोग 25, 30, 40, 50 भी जा सकते हैं, सीखने पर डिपेंड करता है, वो तो
10 के बाद जवाब दोगे तब ना 11वां बताएंगे। आप 10 के बाद जवाब ही नहीं दोगे तो 11वां बता के क्या फायदा। अगर सीखना चाहोगे तो 40-50 तरीके हो सकते हैं VLOOKUP। 25 तो आपके सिलेबस में है, उतना तो बताना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो तो बताएंगे क्योंकि वो सिलेबस में है। नहीं तो बोलोगे सर पैसा काट लेंगे आपका दहाड़ी, नहीं। लेकिन अगर 25 का 50 भी सीखना है, 100 तरीका सीखना है VLOOKUP का, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना। आइए थोड़ा और बात करते हैं, एकदम स्विच कर। हाँ जी तो सुरभि, यस। ये सिंटेक्स में जो लास्ट में VLOOKUP के सिंटेक्स में बोलता है वो रेंज एरे बोलता है आई थिंक, बट जीरो लेते हैं सर। तो जीरो का क्या सिग्निफिकेंस है वहां पे, या Zero- इंस्टेड ऑफ कुछ और भी यूज करेंगे कमिंग फॉरवर्ड? अभी तुरंत करेंगे। जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट। हमने बोला सोनाली का नंबर चाहिए तो सोनाली का ही नंबर चाहिए, सुरभि का नहीं चाहिए। एक होता है ना कि कोई भी आ जाना कल, एक काम है कोई भी। एक होता नहीं पर्टिकुलर साजिद ही चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट। किसी कोई भी आ जाना, जिसको टाइम मिले आ जाना, तो दैट इज कॉल्ड फिर 0 लगाएंगे जी सर। अप्रॉक्स। ठीक, तो 90% केस में जब आप एग्जैक्ट डेटा उठाते हो तो क्या लगाते हो? 0। अब हम अगला VLOOKUP वही सीखने वाले हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जब हम 0 के जगह पे 1 का यूज करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगले टॉपिक का नाम है VLOOKUP विथ अप्रॉक्स मैच। वो था एग्जैक्ट मैच। 0 मतलब सिंपल, VLOOKUP सिंपल मतलब एग्जैक्ट मैच। ये हुआ अप्रॉक्स मैच। कुछ क्वेश्चन है, जवाब देना है। ये जो सेल्स है ना, इसको हम ग्रेड में बांटना चाहते हैं। किस में बांटना चाहते हैं? सेल्स को ग्रेड में बांटना चाहते हैं। आंसर रमजीत आप दोगे, ठीक है। अगर आपकी सेल्स 80,000 से ज्यादा है, 80,000 या 80,000 से ज्यादा है, ए ग्रेड की सेल मानी जाएगी। अगर आपका 60,000 से 80,000 के बीच में, नहीं 80,000 से एक भी कम है, 79,999.9 भी है, तब भी पर आपका सेल्स बी कैटेगरी में कहलाएगा। अगर आपका 40 से लेके 60 तक के बीच में है तो सी ग्रेड, और सबसे घटिया ग्रेड ₹1 से लेके 39,999 भी है, तब भी पर आपका डी ग्रेड है। बात समझ में आई? अगर 80,000 या उससे ज़्यादा की सेल है तो ए ग्रेड, 60 से 80 के बीच में मतलब 80 को छोड़ के तब बी, 40 से 60 के बीच में सी, 40 से कम है तो डी। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इक्वल्स टू इफ कौन सा सेल? सेल अमाउंट, ये ना। गुड, यहां तक अच्छा है। और कम से कम 20 से 30 तरीके से इफ पढ़ाया था, 4 दिन इफ चला था। अगर आज गलती पढ़ाए तो आज गेट बंद कर देंगे, जाने नहीं देंगे। क्या? कॉमा इक्वल ग्रेटर देन, कॉमा इक्वल ग्रेटर देन, क्या बात है, खतरनाक। कॉमा हटा दीजिए। कॉमा हटा दीजिए। गलत मतलब क्या करते हो? D2 ग्रेटर देन इक्वल 80,000 तो बोलो, मेरे हिस्से में छोड़ देता है आधा। 80,000 हाँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए, वेरी गुड, यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। इसके बाद कॉमा इफ सेल्स ग्रेटर देन इक्वल 60,000 क्या बात है, छा गया गुरु। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बी।
B, शाबाश. Then If again if salesman, comma, greater than मैं लिखता हूं तो आपसे ज्यादा फास्ट बोलता हूं, आप बोलो तो सही जल्दी जल्दी. C, otherwise otherwise सुरभि, ये इन्होंने सही बताया या गलत बताया है? गलत है आई थिंक. ओके, तब तक आप ये सोच के रखिएगा कि कहाँ पे गलती है. सोनाली, सही है या गलत है? सर इप्स होगा. इप्स होगा. ओके, तो आप तो आंसर ही बता दिए, इप्स होगा. ओके, और प्रियांशु जी, नहीं प्रियांशु नहीं है, हेमा जी, आप इफ जानते हो कुछ? इफ वाले में क्लास में थे आप? सर हाँ, एक दो की हुई थी. एक दो हुई थी, बस इतना ही है. बोलिए क्या है इसमें, क्या गलती है? सर मुझे तो मेरे हिसाब से तो ठीक है. आपको क्या लगता है? सब सही लग रहा है? ठीक है. मतलब आप इनके पार्टी में हैं? आप हाँ ना तो बोलो कम से कम. यस, बस थोड़ा गलत लग रहा है बट नॉट श्योर. थोड़ा गलती लग रहा है बट बताएंगे नहीं कहाँ गलती लग रहा है. हद बात है, बताइए तो सही गलती लग रहा है तो. सर इफ में भी हो जाएगा. चलो, आप अगर खुद ही actually- कंफ्यूज हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो तो आप इनका हेल्प क्या करोगे? साजिद, सही है गलत है? हैं? करेक्ट है. करेक्ट, सही है. सही है. सही है वीरू, नहीं? हम अभी भी बात है इक्वल टू करेक्ट है. बिल्कुल 100 नहीं, 1000% सही है. सही मतलब इक्वल टू पहले नहीं लगता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. इस पे तो कई बार वीडियो बोल चुके हैं, बता चुके हैं. बिल्कुल करेक्ट है. जो भी सोच रहे हो इप्स लगेगा, जो सोच रहे हो कि ये इधर हो गया वो हो गया, सब गलत हो. ये लड़का बिल्कुल सही है. पहली बार मारा है, लेकिन जय सूर्या की तरह मारा है इसे. नहीं, सूर्या कुमार यादव, बिल्कुल सही जवाब. ठीक, आइए इसी चीज को अगर हमें वी लुकअप से करना रहेगा तो भी निकाल सकते हैं. ध्यान से देखिएगा करने वाले क्या है. कुछ नहीं करेंगे. इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, टेबल एरे का नाम ये दोनों, मतलब इसके बेस पे ग्रेड निकालना है ना. तो डेटा हमारा हो गया, ये फ्रिज कर दिया, कॉमा 2 और कॉमा 0. अगर मैं 0 करता हूं तो सारे में आंसर क्या आ गया? रॉन्ग. क्योंकि इसका मतलब होता है कि जब तक फिगर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, किसी का 40,000 होता तो आंसर देता सी, किसी का होता 80,000 तो देता ए. बट कहता है कि कोई बात नहीं, आप 0 की जगह पे लगा दो 1. इस तरह के केस में हम 0 की जगह 1 लगाते हैं जब भी कभी आपको इंटरवल बेस्ड कोई क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा. ग्रेड, टैक्सेशन का स्लैब निकालना हो, डिवीजन निकालना हो, इतने सारे इफ में तो कितने सारी चीजें देखा था. इन सारी चीजों के लिए हम इफ से ज्यादा अच्छा, देखो इफ में इतना लंबा बना, एक भी कॉमा छोड़ते कहीं सब सत्यानाश. इसमें छोड़ने वाला कुछ है ही नहीं. यहीं पे शुरू हुआ, यहीं पे खत्म हो गया और आंसर. सोचो कि अगर मेरे पास ग्रेड 15 तरीके का होता तो 14 इफ लगाना पड़ता. ये तो 14 क्या 40,000 भी कंडीशन होता है तब भी पर इतने ही होता फॉर्मूला. तो नहीं है, आसानी है. तो इसको बोलते हैं वी लुकअप विद अप्रॉक्स मैच. यानी कि किस कंडीशन में आप 0 के जगह पे 1 का यूज करते हो, जब ये इंटरवल हो. देखो नाम क्या लिखता है? रेंज लुकअप. इतने से इतने, इतने से इतने, इतने से इतने, यानी रेंज पे काम करता है 1 और 0 एग्जैक्ट वैल्यू पे काम करता है. यानी कि फिर भी अगर आप कॉमन बात करो तो 0 ही यूज होता है 99%. 1% ही चांस होता है जब आप इंटरवल पे काम करते हो. इसी तरह के डेटा के लिए 1 का यूज होता है. क्लियर हुआ?
अच्छा तो सेकेंडरी इसमें जो आपने डेटा सेट करा वो ये वाला करा है। अब क्यों करा है ये सोचो, हमको इसके बेस पे निकालना था ग्रेड, तो भाई इसी के बेस पे नहीं लगाए कि इधर उधर चले गए मोहित श्रीवास्तव हैदराबाद देखने। अब इसके बेस पे ही निकालना है, तो इसके बेस पे, इसका बेस तो इधर ही है ना, हमारा मेन डेटा तो अब ये हो गया VLOOKUP का ना, कि इसी डेटा में से ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। यही तो डाला है कि 2 और कॉमा 0 नहीं डाल के 1 डाला। 2 इसलिए कि दूसरे नंबर पे ग्रेड है हमारा, और 0 इसलिए नहीं कि हमें एग्जैक्ट नहीं, हमें एक इंटरवल पे काम करना है, हमें एक रेंज पे काम करना है। बात समझ में आई? तो दिस इज कॉल्ड VLOOKUP विथ अप्रॉक्स मैच। सर मेरा एक वो था जैसा ग्रेटर देन इक्वल टू कर रहे थे, अगर हम इक्वल टू ग्रेटर देन करेंगे तो क्या होगा? अगर ये बोलते हैं कि सर ये आपने गलत कर रखा है, इक्वल टू ग्रेटर देन, बाकी तो और भी आगे है, लेकिन पहले प्रॉब्लम ऐसा आएगा, मतलब यहीं से शुरू हो गया कहानी, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप, और सारे जगह करेंगे तब तो ये भी नहीं आएगा, तो आगे तो अभी तो सजेशन भी आ रहा है कि नहीं जी पहले ग्रेटर देन को कर दो। देखो सजेशन आ रहा है कि ग्रेटर देन को पहले यूज करो, सब जगह कर दोगे तो सजेशन भी नहीं आएगा, सीधे एरर, तब तो आपको और भी नहीं ऐसा आएगा, ऐसा आ जाएगा फिर। तो हमेशा जब ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों यूज करना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन पहले आता है, इक्वल टू बाद में आता है। तो अगर ऐसा कुछ सोच के बैठे थे तो ठीक कर लेना, अगले जब भी आप सवाल बनाओगे। समझ में आ गया क्या दिक्कत है? तो ये था हमारा VLOOKUP का कुछ बेसिक पार्ट। इस पार्ट में किसी भी तरह का कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब हम नेक्स्ट क्लास लें तो 99% चांस है कि कल हम क्लास लेंगे, 1% चांस है कि नहीं भी लेंगे। ले तब भी पर, नहीं ले तब भी पर, प्रीवियस सारे टॉपिक को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। ये तो करना ही करना, क्योंकि ये तो बेहतरीन चैप्टर है। इतने पे भी अगर इतना भी VLOOKUP बता दोगे तो इम्प्रेस हो जाएगा। इतना भी नहीं आता है लोगों को, अप्रॉक्स मैच कहाँ लोगों को आता है, 90% लोगों को नहीं आता है। नॉर्मल VLOOKUP आता है लोगों, और उसमें नेम मैनेजर का कंसेप्ट वो तो दूर दूर तक सोच नहीं पाता आदमी, जबकि कुछ नहीं है आपके लिए। क्योंकि आप नेम मैनेजर पढ़े हो, आप समझते हो कि एक रेंज को नाम देने को नेम मैनेजर बोलते हैं, और उसी डेटा में से तो हमें डेटा को फैच करना है, तो नेम मैनेजर हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं सब कुछ। समझ में आ गया?